लेट्स लर्न, आओ सीखें कि नोट मेकिंग होता क्या है। नोट मेकिंग एक्चुअली होता है जब बहुत ज़्यादा कंटेंट बड़ा हो जाता है तो उसको समझने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको ब्रीफली हाईलाइट करने के लिए हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम नोट्स नहीं बनाते तो हम सारा का सारा कंटेंट ना तो याद रख सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन में ये पता नहीं चलेगा कि मेन पॉइंट्स कौन से थे और इसके अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से थे। सो आओ सीखें, लेट्स लर्न क्या सीखना है? नोट मेकिंग सीखें। नोट मेकिंग करना सीखना है, नोट टेकिंग करना सीखना है। व्हाई इज नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टडीज? यस, दिस इज ए क्वेश्चन। नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स और स्टडीज़ के लिए? स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी किताबें दी जाती हैं जो उन्हें पढ़नी होती हैं और जिनके आधार पर उन्हें क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं, और क्वेश्चंस इस तरह से होने चाहिए कि उसमें सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना हो, ताकि वो ईजिली उसको याद भी रख सके, क्योंकि उन्हें एग्जाम्स भी देने हैं और उन्हें कुछ लिखना पढ़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है क्लास वगैरह में। What we study carefully has 3 types of information। जो हम ध्यान से पढ़ते हैं उसमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। याद रखना, इन्फॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, इन्फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, देन यूजफुल और से इंपॉर्टेंट, और फिर ये जो है ये है असली लेंथी बनाने वाली चीज़ें जो लंबा खींचती हैं चीज़ों को। अनयूजफुल, इररेलेवेंट, अननेसेसरी, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन, इसको हमें फिल्टर करना है। और एक तरफ तो हमें सोना अलग से निकालना है और रेत, जो टनों टन में रेत होता है, उसको छान के अलग करना है। So we need to filter irrelevant, unnecessary, unwanted information and derive or take out the most important and informative information in the form of main heading, sub heading, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा कंटेंट हो तो सब हेडिंग्स भी डालनी पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो, अगर मान लो 2-4 पेज की बात है तो मेन हेडिंग और सब हेडिंग से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कंटेंट 6000 पेज का है, जैसे किसी कोर्ट केस में होता है 25000 पेज का है, तो वहाँ डेफिनेटली सब हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, एब्रीविएशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। नोट मेकिंग, योर चैप्टर स्टडी, गो थ्रू, स्टडी मीन्स गो थ्रू, और स्किम थ्रू भी होता है बच्चों। स्किम थ्रू, फटाफट पढ़ के फटाफट समझ लो। स्किम थ्रू, दैट इज को छोटा करके बोलते हैं आई छोटा ई छोटा, दैट इज हिंदी में बोले तो अर्थात। रीड फास्ट, स्किम थ्रू, फटाफट पहले पढ़ लीजिए जानने के लिए कि ये है क्या चीज़। द गिवन पैसेज, पैरा, टेक्स्ट, पेज, लेसन एटसेट्रा जो है उसको पहले पढ़िए, पढ़ के पता लगाइए, और साथ ही ये पता लगाइए कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। साइड बाय साइड, साइमल्टेनियसली, अर्थात वाइल रीडिंग, पढ़ते वक्त, कीप अ पेंसिल और पेन इन योर हैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हर इंपॉर्टेंट वर्ड, हर फ्रेज को, हर आइडिया को, हर हेडिंग को, हर सेंटेंस को, हर पैरे के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन को आपको अलग से छांटना पड़ेगा, नहीं तो बाद में मिस हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या था और अनइम्पॉर्टेंट क्या था। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई, और इस काम में क्या करना है आपको पता है क्या करना है इसमें आपको? अप्लाई ऑल योर विजडम, कैचिंग पावर, ग्रेस्पिंग भी कहते हैं इसे, GRASPING। आपकी जितनी ग्रेस्पिंग है, समझने की शक्ति है, सारे घोड़े दौड़ा दो टू अंडरस्टैंड द रिटन और स्पोकन टेक्स्ट के केस में क्या होता है? नोट टेकिंग होता है बच्चों, नोट टेकिंग। कभी हायर क्लासेस में क्या होता है? लेक्चर होते हैं, और वो लेक्चरर्स जो है बताते जाते, वही बच्चा वहाँ कामयाब होता है जो उस इंफॉर्मेशन को साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली लिखता रहता है। नहीं लिखी तो बात हवा के साथ हवा हो जाएगी, और फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद कि क्या पढ़ाया था हमें उस क्लास में उन सर ने। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम अटेंटिव, इफेक्टिव लिसनिंग कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? इफेक्टिव लिसनिंग कहते हैं बच्चों इसको। इफेक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो नोट्स लेंगे कहाँ से, नोट्स करेंगे कहाँ से? पॉइंट टू पॉइंट नोट करना होता है। रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ए हाईलाइटर, फिर से वही बात आ रही है, हाईलाइटर अगर आपके हाथ में नहीं है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एंड अंडरलाइन ओनली द बेस्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। क्या करना है आपको? अंडरलाइन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट, बेटर देन द बेस्ट। जैसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर,
बेटर देन दी बेस्ट, बेस्ट से भी बेटर को, कौन सा वर्ड काम का है, कौन सी फ्रेज, कौन सी लाइन, कौन सी आइडिया, कौन सी चीज़। यू कैन नेवर फोकस एंड फिल्टर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अनलेस यू डू इट, यू कैन नेवर, ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप फिल्टर कर पाओगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट से। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को अगर निकालना है तो आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी बता देंगे। इट इज़ कॉमनली नोन, आम जग जाहिर है ये बात, सारी दुनिया जानती है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो उनसे पूछ लेना। दैट टू फोकस वंस अटेंशन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? अटेंशन को पकड़ के रखना, ज्ञान इंद्रियों को वश में करना। आप पढ़ोगे कुछ और, ध्यान में कुछ और, होगा कुछ और, करोगे कुछ और, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? फाइनली यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर व्हाट ही टॉट, व्हाट आई रेड। मैंने नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं पता। आवर सेंसेस आर नॉट इन आवर डायरेक्ट कंट्रोल। बिल्कुल सही बात। अच्छे ऋषि मुनि महात्मा भी कंट्रोल नहीं कर पाए, हम तो फिर भी साधारण से बच्चे हैं। दीज सेंसेस हैव ए कॉमन टेंडेंसी। इनका अपना ही एक नेचर होता है। टेंडेंसी मतलब नेचर, इनका अपना स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है, टू फ्लाई अवे, ऐसे पंख लगा के उड़ जाएंगी फ्रॉम द मेन थिंग्स, मेन टॉपिक से उड़ जाएंगी। एंड दैट इज़ वाई, यही कारण है कि वी फेल टू लर्न, नो, ग्रैस्प, ऑब्जर्व व्हाट वी स्टडी। हम असफल रहते हैं लर्न करने में, जानने में, समझने में, ऑब्जर्व, चूसने में कि हमने क्या पढ़ा। सी द एग्जाम्पल, व्हेन यू सी इन्फेचुएटिंग, इंट्रीग्यूइंग, एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। एक रोचक सी, रोमांटिक यू कैन से, एक रोमांटिक सी हमने कोई मूवी, सीरियल, वीडियो देखा। क्या देखा? मैं बताऊंगा क्या देखा। तो होगा क्या? होगा ये, वी फॉलो, अंडरस्टैंड, सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है, और वो सब कुछ हमेशा के लिए याद रहता है। फॉर गुड, और फॉर एवर को फॉर गुड भी कहते हैं बच्चों, और इटर्नली भी कहते हैं, हमेशा रहने वाली चीज़ को। वो हमेशा हमेशा रहने वाली मेमोरी की चीज़ बन जाती है। बट यू फेल, यहाँ पे असली मार। टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आती। पेरेंट्स कहते हैं बच्चा कमज़ोर है। बच्चा कैसे कमज़ोर है? फिल्में तो बड़ी अच्छी से चूस रहा है ये, सीरियल तो बड़े अच्छे से देख रहा है, और चुगलियाँ कर दो सारी याद रहती है इसको। तो हमें टेक्स्ट बुक समझ में आती है, हमें जो स्टडी मटेरियल है वो समझ में नहीं आता। वाई, क्यों नहीं आता? रीज़न इज़ वी फेल टू फोकस। रीज़न क्लियर है, हमारा फोकस नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, हमारी अटेंशन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है जिस बच्चे की फिल्म समझ में आ गई वो बच्चा कमज़ोर है? उसका दिमाग तो ओके काम कर रहा है। वो बात अलग है, वो 10% ध्यान दे रहा है, 5% ध्यान दे रहा है, 95% मौज ले रहा है। अगर वो 95% ध्यान देता तो 95 के 95% याद हो जाता। उसी बच्चे को ये कहते 1 करोड़ रुपए मिलेंगे ये टेबल याद करने की, ये पोएम याद करने की, ये राइम याद करने की, नहीं हो जाए याद तो बता देना। 1 करोड़ छोड़ो, उसको 1000 का या ऑफर दे के देखो। आप इंसेंटिव दो तो सही, ये इंसेंटिव देना पड़ेगा। सो लेट्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकसिंग थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फोकसिंग थिंग है क्या दुनिया में? दैट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है, अर्थात नोट मेकिंग। और दूसरा क्या है? नोट टेकिंग। अगर रिटन टेक्स्ट है तो नोट मेकिंग, और स्पोकन लेक्चर है, स्पोकन इंग्लिश है, लेक्चर है। और एक और बात बता दूं आप सबको, ये कोई इंग्लिश भाषा के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हिंदी को समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस को, हिस्ट्री को, फिजिकल एजुकेशन को, कंप्यूटर साइंस को, आईएएस के लिए, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, whatever you study, even you study the newspaper, study, some people study newspaper। आईएएस का भी 3rd रैंकिंग जो था, अभी उनका इंटरव्यू मैंने देखा था न्यूज़पेपर में, दी हिंदू में उन्होंने लिखा है कि न्यूज़पेपर को 3 एंगल से पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के लिए अलग तरीके से, मेन के लिए अलग तरीके से, और इंटरव्यू के लिए 80% इन्फॉर्मेशन हमें फिल्टर करनी पड़ती है न्यूज़पेपर से। बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब कुछ हिंट्स हैं आपके लिए, थोड़े से, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ हिंट्स, सिंपल हिंट्स हैं। फर्स्ट, रीड और स्टडी द टेक्स्ट मोस्ट केयरफुली। सबसे पहले तो टेक्स्ट को बड़े ध्यान से पढ़ो।
क्योंकि पेपर में आएगा। सेकेंडली, फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता, ध्यान रखना। फर्स्ट है, फर्स्टली नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल भी नहीं कहना चाहिए, हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट। सेकेंडली, दूसरी बात, ट्राई टू फाइंड एंड अंडरलाइन द मेन आइडियाज। जो भी पढ़ो उसमें से मेन आइडियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। थर्डली, तीसरी बात, आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम। जब तक आपने ये नहीं पता लगाया कि मेन थीम क्या है, सब बेकार है। फोर्थली, फाइंड एंड अंडरलाइन द आइडियाज और फ्रेजेस और सेंटेंसेस। फाइंड करो वे आइडिया, वे फ्रेजेस, कौन से आइडिया, कौन सी फ्रेजेस। फाइंड एंड अंडरलाइन द आइडियाज, वर्ड्स, फ्रेजेस। कोई आइडिया है, कोई आइडिया है, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है, कोई सेंटेंस है, कोई पैरा है जिसमें ज़्यादा हाईलाइट किया गया। मेन थीम किस, जो सेंट्रल थीम है, मेन थीम है, जो उसका असली केंद्र बिंदु है। हब भी बोलते हैं केंद्र को, हब। हब, केंद्र क्या है? केंद्र ऐसे बनता है, ये पॉइंट, ये इसके सर्कल में ऐसे बनाना है। ये क्या है? ये है सेंट्रल थीम। इसके इर्द गिर्द ये बात, इसके इर्द गिर्द ये, इसके इर्द गिर्द ये, इसके इर्द गिर्द ये अगर हम सीख गए तो सब कुछ सीख जाएंगे, और बाकी सब फालतू। फिफ्थली, डोंट अंडरलाइन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन नहीं करना। क्यों नहीं करना? एग्जाम्पल्स आर गिवन टू क्लैरिफाई द मेन थीम। दे दो, उसको तो दिया ही गया है कि मेन थीम कैसे क्लियर हो, बच्चे को समझाएं कैसे। एंड दे जस्ट इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है इनलार्ज। वे बात को बढ़ाते हैं, थीम इनलार्ज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। यू कैन से एक्सप्लेन भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है वो थीम की। सिक्सथली, डोंट रिपीट द सेम आइडिया अगेन एंड अगेन। एक ही आइडिया को बार बार रिपीट मत करो, बिकॉज रेपिटिशन डज नॉट गिव अ गुड इम्प्रेशन एंड इज नॉट एडमिशिबल, परमिशिबल। ये एडमिशिबल भी नहीं होती। बार बार एक ही बात कहने से एग्जामिनर इरिटेट होता है और फालतू में अपनी एनर्जी और टाइम और सोर्सेज वेस्ट होते हैं। सेवंथली, मेक नोट्स इन द लैंग्वेज दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ऐसी भाषा में नोट्स बनाइए, आपकी अपनी फ्रीडम है, जो आप समझ सकते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड फॉर्मेट। ना तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, ना ही कोई फॉर्मेट है इसका। सो डोंट फियर टू अप्लाई, क्या कहा? नोट, मेक नोट्स इन द लैंग्वेज, make notes in the language that you easily understand or comprehend। ऐसी भाषा में नोट्स बनाओ जो आप आसानी से समझ सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा बोलते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही कोई फॉर्मेशन फॉर्मेट है। सो डू नॉट फियर टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। होर सेंस भी कहते हैं बेटे, सिक्स सेंस भी कहते हैं और विट्स भी कहते हैं। 4 वर्ड दे दिए बातों ही बातों में। अपनी कॉमन सेंस लगाओ, सिक्स सेंस लगाओ, होर सेंस लगाओ, और अपनी अक्ल, कितने बुद्धिमान हो, कितने नॉलेजेबल हो। नॉलेज, नॉलेजेबल, विजडम, वाइज, कितने वाइज हो, अपनी विजडम दिखाओ, कितने नॉलेजेबल हो, अपनी नॉलेज दिखाओ। नहीं दिखा सकते तो 95% से आगे जो बच्चे लेते हैं, 95% प्लस से जो बच्चे लेते हैं, उनको नोट मेकिंग, उनसे पूछो टेक्निक क्या है, वो हर लेसन के बनाते हैं, उनको पता है। एट्थली, यूज एब्रीविएशन। यूज एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स। एब्रीविएशंस का यूज़ करना है, जहाँ कहीं भी कर सकते हैं, शॉर्ट करना है। टेलीविज़न के लिए टीवी, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर के लिए एसएचओ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए एसीपी, आईएएस, आईपीएस, ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इंस्पेक्टर, एसआई, एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इंग्लिश, यू टर्न, देयर आर सो मैनी। नेक्स्ट, योर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ओहो, आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे होने चाहिए? वेरी गुड, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेडिंग्स और सब हेडिंग मस्ट नॉट हैव एएनडी आर्टिकल्स, जिसको कहते हैं ग्रामर के वर्ब्स। वर्ब्स लगाओगे तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा। हेडिंग कैसे बनेगा? हेडिंग में वर्ब नहीं होता, फ्रेज हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है, कोई 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को जिसमें वर्ब ना उसे फ्रेज कहते हैं। ए फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 words, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 words without a verb। वर्ब, मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन नहीं लगाना, कोई भी डेकोरेशन सजाना नहीं है उसको। बच्चे ब्रैकेट डाल देते हैं, अंडरलाइन जरूर करते हैं, ये गलत है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बात अंत में कही जा रही है लेकिन महत्व में किसी से कम नहीं है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी मे से इट इन एट लास्ट बट इट इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग. अरेंज योर नोट्स इन अ सिस्टमैटिक ईजी मैनर. अपने नोट्स को एक तरतीब से अरेंज करिए. इफ इट विल हेल्प यू रिटेन, रिटेन मीन्स बनाए रखना, कायम रखना, द पॉइंट्स इन योर माइंड. इससे क्या होगा, आप अपने माइंड में पॉइंट्स को रख सकेंगे, रिटेन कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे. फॉर रिकैपिचुलेशन मीन्स रिवीजन. रिकैपिचुलेट का मतलब रिवाइज, बैक से रिवाइज करना, रिवीजन. एंड रिप्रेजेंटेशन, अगर उसको कहीं ऐसे राइटिंग में, इंटरव्यू में, क्लास में, कहीं और किसी रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है आपको किसी चीज़ पे, तो आप उसको यूज़ कर सकेंगे. So thank you very much for this lesson, and do apply this common understanding of your note making and note taking in your life, so that you may rise and rise high and higher, higher than the sky and the moon. Thank you very much.